ओके, तो आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे क्या कुछ किस तरीके से कौन कौन सी चीजें थी। हम अगर बात करें कल की, हमारा जो प्रीवियस क्लास था, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एचवीएन को। आपको प्रॉपर तरीके से याद होगा, हमने पढ़ा था एचवीएन। एचवीएन का मतलब क्या है? एचवीएन का मतलब होता है हाई वैल्यू नोड। हाई वैल्यू नोड। और हाई वैल्यू नोड को हमने किस तरीके से यूज किया था? हाई वैल्यू नोड को हमने यूज किया था एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, कि हाई वैल्यू नोड को हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज कर रहे हैं? बाइंग के लिए। उसके साथ भी कंडीशन थी, और वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि जब बाइंग बाइंग के अंदर हम रहेंगे, अगर हमें बाइंग करनी है तो बाइंग के अंदर हमें क्या चाहिए? बाइंग के अंदर चाहिए हमें वीएएल। वीएएल का मतलब बताएगा कोई कोई भी एक पर्सन जो माइक अपना ऑफ कर सकता है, जिसके सॉरी माइक ऑन कर सकता है, जिसके बैकग्राउंड में कोई आवाज ना हो, एकदम क्लियर हो, वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर ले भाई। कोई भी एक तो पर्सन अपना वैल्यू, माइक ऑन कर सकता है। सर वैल्यू एरिया लो होगा वहां पे, उसका फुल फॉर्म। विष्णु जी कह रहे हैं प्रॉब्लम आची है। प्रॉब्लम आची है मतलब अभी लाइव में कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉइस वगैरह कुछ अटक रहा है क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से सब कुछ सेट है भाई यहाँ पे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे मेरे दूसरे सेटअप पे भी सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो। ओके 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 ओके। सो भाई ऐसे ऐसे मैसेज मत किया करो, क्योंकि फिर ना फिर बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है। आप एक बार रीजॉइन भी करके देख लिया करो, हो सकता है आपके पास से इंटरनेट की कोई ना कोई इशू हो। ओके। सो कोई भी एक पर्सन जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर सके। वीएल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? वीएएल, वैल्यू एरिया लो। वैल्यू एरिया लो। वेरी गुड। वैल्यू एरिया लो बोलते हैं इसको। और वैल्यू एरिया लो का हमने मीन क्या बताया था, किसका मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्राइस बहुत चीप हो जाता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। यस। वैल्यू एरिया लो का मतलब होता है कि प्राइस है, जो प्राइस उस टाइम पर बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। और सस्ते पे कौन एक्टिव होता है? बायर्स। बायर्स। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी हमारा वैल्यू एरिया एचवीएन दिखेगा, हमें क्या दिखेगा? एचवीएन दिखेगा। तो एचवीएन में हम क्या देखेंगे? एचवीएन में देखेंगे कि पहला तो प्राइस कहां होना चाहिए? पहला प्राइस होना चाहिए वैल्यू एरिया लो के नीचे। वैल्यू एरिया लो के नीचे होना चाहिए प्राइस, और साथ ही साथ में वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर एचवीएन होना चाहिए। किस तरीके से दिखेगा ये मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से दिखेगा। आपके पास मान के चलो, आपको बताया था मैंने, आपके पास तीन लाइनें हैं। फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, और ये थर्ड लाइन। ठीक है, ये तीन लाइनें हैं आपके पास। इस लाइन में से हमने इसको नाम दिया था क्या? इसको नाम दिया था वैल्यू एरिया हाई, वीएएच। इसको नाम दिया था हमने पीओसी। और ये था हमारा वीएएल, वैल्यू एरिया लो। ये तीन लाइनें हमें वॉल्यूम प्रोफाइल पे दिखती हैं। जब आप वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाओगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल पे आपको तीन लाइनें लिखती हैं। ऊपर वाली ग्रीन कलर की लाइन, बीच वाली रेड कलर की लाइन, और नीचे वाली ब्लैक कलर की लाइन। इस तरीके से तीन लाइन दिखती है, जिसको बोलते हैं वीएएच, वैल्यू एरिया हाई, पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और वैल्यू एरिया लो। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि मार्केट कहां है। मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे होना चाहिए। मार्केट है जो मार्केट आपका कहां होना चाहिए? इस तरीके से प्राइस है जो यहां पे पहुंचना चाहिए। और यहां पर पहुंचकर हम क्या देखेंगे कि हमें जो हमारी प्रोफाइल दिख रही है, उस प्रोफाइल के अंदर इस तरीके से बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स दिखने चाहिए। इस तरीके से ये जो हमारी प्रोफाइल होगी, ये प्रोफाइल हमारी इस तरीके से प्रोफाइल लगाते हैं। इस प्रोफाइल में इस वैल्यू एरिया लो के नीचे क्या दिखने चाहिए? हमें बड़े बड़े बार्स दिखने चाहिए, बड़े बड़े वॉल्यूम दिखने चाहिए। इसी को बोलते हैं एच, वी और एन, हाई वैल्यू नोड। ये दोनों तरफ होता है, बीच में भी होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। सब जगह आपको एचवीएन देखने को मिलेगा, बट हमें एचवीएन देखना कहां है? हमें एचवीएन देखना है ओनली ऑन वीएएल के नीचे। और वो भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एचवीएन हो, ठीक ठाक तरीके का एचवीएन देखना है आपको। और जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा, उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा आपको।
डू यू अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने, समझ में आया कुछ? जिन्होंने प्रीवियस क्लास की होगी उनको प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो ये उनका रिकैप हो गया है, उनका ये रिकैप हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने बाइंग के लिए सेटअप बनाया था। तो अभी देखो, अभी हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं पूरा प्रॉपरली। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। आज हम पढ़ेंगे बिड एंड आस्क डाटा, उसके साथ हम पढ़ेंगे आज टीपीओ को, बिड एंड आस्क डाटा और टीपीओ को। तो 80 मिनट की आपकी टोटल क्लास होगी, पूरा प्रॉपर तरीके से। 2 लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, एक कर दिया है, एक और करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो भाई, इसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। डिलीट द ऑल थिंग्स, मैं यहां से अपने चार्ट से सारी चीजों को डिलीट कर देता हूं, इवन वीवैप को भी डिलीट कर देता हूं। हमारे पास चार्ट में कुछ भी नहीं बचा है, हमारे पास यहाँ पे चार्ट में कुछ भी नहीं बचा है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूं, मैं मेरी वॉल्यूम प्रोफाइल को ऑन करता हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर मेरी वॉल्यूम प्रोफाइल को ऑन कर लिया है। जब मैंने मेरी वॉल्यूम प्रोफाइल को ऑन किया है यहाँ पे, तो ये आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है, इसमें कौन सा टाइम फ्रेम है ये, वॉल्यूम प्रोफाइल का टाइम फ्रेम कौन सा है ये? डेली का। डेली, वेरी गुड। कौन सा टाइम फ्रेम है? डेली, डेली टाइम फ्रेम है। तो यहां पर आप देखो, इस वॉल्यूम प्रोफाइल को जब आप देखोगे प्रॉपर तरीके से, भाई चैट में आप मत मत बोलो ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चैट में किसी चैट होती है प्रॉब्लम के लिए। चैट जो है, चैट होती है जब आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, तब आप चैट में लिखा करो कि सर, ताकि मैं दिख जाए। आप क्या करो, या तो अपना क्या नाम है, बैकग्राउंड में आवाज नहीं है तो अपना माइक ऑन कर लो। माइक ऑन नहीं कर सकते तो ऑप्शन आता है हैंड राइज करने का, वो हैंड राइज कर दो। क्योंकि जैसे ही आप मैसेज करते हो ना, मेरे को लगता है यहाँ पे मैसेज आया है, और मैसेज को मैं चेक करने जाता हूं फिर। तो देखो यहाँ पे, यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप इस चीज को देखोगे, ये आपकी एक वॉल्यूम प्रोफाइल है। गॉट इट? ये आपकी एक वॉल्यूम प्रोफाइल है। इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर आप मेरे को ये बताओ कि यहां पर वैल्यू एरिया लो कहां है, ये वाला पार्ट कहां है, कौन सा, ये वाला पार्ट, VAL वाला पार्ट, ये VAL वाला पार्ट कहां पर है? इस पार्ट की कह रहा हूं मैं, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहां है, VAL, ये वाला पार्ट कहां है चार्ट में, इस वॉल्यूम प्रोफाइल में? आपके पास पेंसिल का ऑप्शन होता है, पेंसिल का भी यूज कर सकते हो मार्क करने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं, इसको, इसकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं इस वाले एरिया की, इस वाले एरिया की। इस वॉल्यूम प्रोफाइल में VAL कहां है, इस वाले में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आशीष बहुत अच्छा, किशन कुमावत जी बहुत अच्छे। और कोई? सर ये ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन, वेरी गुड, सीधा सा सिंपल है। शिवा कुमार बहुत अच्छा भाई। इसका मतलब आप सबके सब एकदम प्रॉपर प्रॉपर वे में लर्निंग कर रहे हो, सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। इस चीज को अगर आपने मार्क किया और समझ पाए हो आप, तो बस लिख, बंद करो ये सारी चीजें, कोई इशू नहीं है। बहुत है, बहुत है, इतना ही बहुत है, समझ गया मैं, कोई नहीं। बंद करिए ये सारी चीजों को, लिखना बंद करिए। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये यहां पर अगर आप इसको देखोगे, ये क्या है, ये हमारा है यहाँ पे। आशीष भाई जी बंद करिए लिखना। इसको अगर हम बात करें, ये क्या है, ये हमारा वैल्यू एरिया लो है। इस वैल्यू एरिया लो के नीचे आप देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इस वैल्यू एरिया लो के नीचे आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इस तरीके की। यहां पे ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली, इस तरीके से कुछ, मतलब वॉल्यूम के बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं आपको, वॉल्यूम के बड़े बड़े बार्स। यस और नो? ये यस यस। ये वॉल्यूम का, जी सर, दिख रहा है। वॉल्यूम के बड़े बड़े बार्स हैं, और इन्हीं बार्स को आपको देखना है इस वॉल्यूम प्रोफाइल में, इस वाली में। बताओ कहां पर है? यूज द पेंसिल एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इस लाइन के आसपास आपको कहां कहां पर बड़े बड़े नोट्स दिख रहे हैं। वेरी गुड, विष्णु ने बहुत अच्छा मार्क किया है, कृष्ण ने बहुत अच्छा मार्क किया है, जबरदस्त। आंखों से देखने से पता लग जाएगा। बहुत अच्छा शिवा कुमार, बहुत जबरदस्त भाई। ओके, सो आई थिंक आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, लिखना बंद करिए अब। ठीक है, यहां पर देखो, आप अगर इस चीज को देखते हो यहां पे, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो वॉल्यूम नोड है यहां से लेके
यहां से लेके और यहां तक का जो वॉल्यूम नोड है, जो भी आप डिस्कस करना चाहो 1 या 2 पॉइंट के तक के नीचे, ठीक है, ये जो वॉल्यूम नोड है ये होगा एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये क्या होगा? ये होगा बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि प्रीवियस डे में यहां पर बहुत ज्यादा बायर्स थे जो एक्टिव थे, तो मे भी चांसेस है यहां पर भी दोबारा वो एक्टिव हो सके। वो कैसे देखनी है आपको? सर उसके मेरा एक क्वेश्चन है। यस, हेलो। जो आपने ये बाहर सेलेक्ट किए वो कितने सेलेक्ट करने हैं? जैसे कि ये 3 करने हैं, 2 करने हैं, 1 करने हैं, कितने सेलेक्ट करे जी जिससे पता चले? मतलब जो मैक्सिमम हाई निकलेगा भाई बार से वही सिलेक्ट करना, एक दो, ज्यादा नहीं। हाँ तो वही तो मैक्सिमम कितने सिलेक्ट करने हैं, वो उसी का बात कर रहा हूँ मैं। मैक्सिमम मैक्सिमम आप ये देखो कि आपका जो क्राइटेरिया है, आपका जो हाँ, कितना क्राइटेरिया है, लॉस ले सकते हैं। ठीक है, वो इन चीजों का देखो, हाँ मैं आपको बता दूं, इन चीजों को आप तब पूछें प्रॉपर तरीके से कब? जब हमारी क्लास पूरी फिनिश हो जाए। मैं आपका एफ एन क्यू का मैं सेशन रखूंगा जब हमारा लाइव हो जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम भी रहती है तो ऐसी बात नहीं है, 80 मिनट में हम ये नहीं कि एजुकेशन ही करने वाले हैं, आपका पूरे के पूरे डाउट भी लूंगा मैं। हो सकता है मैं अगले 5 मिनट में ये बताने ही वाला हूं, अगले 2 मिनट में मैं बताने ही वाला हूं, है ना? बाकी कोई हाँ हाँ कोई नहीं। हाँ। ओके, तो यहां पर देखो, ये हमने ये एरिया है जो सेलेक्ट कर लिया। इसमें क्या करना है? इसमें यहाँ पे देखो, आपको सबसे ज्यादा वाला तो सेलेक्ट करना ही है। कोशिश ये करो कि जो सबसे लो था, जो इसमें भी सबसे लो था आपका, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यार यहाँ पे इतना इतना मैंने सफिशिएंट कर लिया है, वो आपको आगे भी बहुत सारी चीजों को और वैल्यू देनी पड़ेगी और कुछ एड ऑन करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये चीजें अलाइन करेंगी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री वाला ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अभी हमारा किसी भी टाइप का मैंने आपको न तो एंट्री मॉड्यूल बताया है कि एंट्री कैसे लेनी है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बायर्स कहां एक्टिव है और सेलर्स कहां पे एक्टिव है। क्योंकि जब आपको पता लग गया कि बड़ा प्लेयर कहां घुस रहा है तो आप इजी वे में बिना डरे एंट्री लोगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, जब मैं इस चार्ट को मैं क्या करता हूं, जब मैं जैसे ही मैं इसको कैंडल स्टिक पे शिफ्ट करता हूं, तो यहां पर देखो आप क्या हुआ, यहां पर आप ये देखोगे जैसे ही प्राइस क्या किया, प्राइस ने इस वाले एरिया को टच किया, ये घूम के आया ऊपर से और इस वाले एरिया को इसने टच किया। टच करते ही प्राइस क्या है? डेली का है ये, किसका है? डेली का। और डेली के अंदर आप देख लो कितनी अच्छी बाइंग है ये। अगर आपको बाइंग ऑप्शन, सेलिंग ऑप्शन देखना आता है, बाइंग ऑप्शन देखना आता है, एंट्री मॉड्यूल्स आते हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। 2-2,500 पिप्स हैं ये, पूरे के पूरे 2,500 पिप्स। छोटा मोटा टारगेट नहीं होता, इट्स 2,000 एंड 500 पिप्स। ठीक है, अगर आप आईसीटी करते हो या एसएमसी करते हो तो फिर आप अपना ऑर्डर ब्लॉक निकालो वहां पे, चाहे आपका डिमांड सप्लाई निकालो, आपका एडिशनल कंफर्मेशन है वो आपका। अगर देखो कोई डिमांड सप्लाई करता है तो यहाँ पे डिमांड जोन है ना, ये कोई अगर डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट करता है तो पहला पॉइंट उसका डिमांड सप्लाई है, तो डेली में डिमांड है, पहली पहली कंफर्मेशन उसके पास। सेकंड कंफर्मेशन, अगर कोई आईसीटी करता है तो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी पर्सन यहाँ पे लिक्विडिटी करता है तो ये देखो इस चीज को, अगर आप कोई पर्सन यहाँ पे अगर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को यूज करता है तो लिक्विडिटी में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? लिक्विडिटी करता है तो यही देखो, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप इस कैंडल ने, जो लोग बात कहते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप है, बाकी लिक्विडिटी ये होती नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, लिक्विडिटी के लिए मैं आपको अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एकदम डीप में। यहाँ पे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप, और इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ विष्णु को पता है कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करता हूं जो 50% ऑफ द एरिया होती है। आई थिंक विष्णु है तो विष्णु को पता होगा, क्योंकि मैंने वो उसके साथ पर्सनली डिस्कस की है। जॉन को मार्क किया और जॉन को मार्क करने के बाद 50% ऑफ द एरिया, आगे डिस्कस करेंगे जब हम एंट्री मॉड्यूल्स को यूज करेंगे। तो यहां पे देखो, जब ये प्राइस यहां से गया ऊपर उठा, कोई बात नहीं ऊपर उठने दो, यहीं पे इसने नाटक किए, नाटक करने के बाद यहीं से ये गिर गया। गिर गया तो इसी को बनाओ ना एज ए सेलिंग लेवल। जब ये यहां से गिर गया है तो इसी को क्या बनाओ? सेलिंग लेवल बनाओ। जो मैंने आपको अलग अलग टूल्स बताए हैं, आपको वॉल्यूम प्रोफाइल का बताया है, बिड आस्क डाटा का बताया है, टीपीओ का बताया है, उसको यूज करो यहाँ पे, और यूज करके यहां से दोबारा से बैठो सेल में। अगर यहाँ पे अगर इसको हम देखें, ये देखो ये कितना कितना अच्छा सिनेरियो है ये। लुक एट दिस ट्रेड, ये ये यहां से टूटा, टूटने के बाद बाइंग कन्वर्ट हो गई सेलिंग में, सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। यहां पर क्या है? यहां पर हमारा वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया हाई विद
वैल्यू एरिया हाई तो है ही, साथ ही साथ में क्या है, लो वॉल्यूम नोड है। आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास तीन चार चार चीजें क्लियर हो रही हैं कि भाई पहला एडिशनल कंफर्मेशन, यहां पर देखो क्या है, वैल्यू एरिया लो। दूसरा एडिशनल कंफर्मेशन, इस एरिया को ब्रेक कर दिया। तीसरा, अगर आपको और डीपली जाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें बिड एंड आस्क डाटा भी लगा सकते हो, जो हम ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं। टेंशन ना लो, किसी चीज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बार बार देखो। अभी हमारा कम से कम 5 से 6 क्लासेस हैं जो और आने वाली हैं, प्रॉपर तरीके से आप ट्रेडर बन जाओगे और बिना टेंशन के। सो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी पे हम डिस्कस करते हैं, बाकी चीजों को छोड़ते हैं एक बार, बाकी चीजें वरना मिक्सअप हो जाएंगी सारी की सारी। यहां पे देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास ये भी एक वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये भी तो एक वॉल्यूम प्रोफाइल है भाई, ये वाली है या ये वाली है, ये भी तो वॉल्यूम प्रोफाइल है। इसको देखो, ये है या नहीं है, बताओ भाई, ये वाली एक वॉल्यूम प्रोफाइल है या नहीं है। तब यहां पर ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल है, बट यहां पर देखो, यहां पर बाइंग क्यों नहीं करेंगे, कोई बता सकता है कि यहां पे बाइंग क्यों नहीं करनी है। इस इसको देख के नहीं करनी कि सर यहां पर वैल्यू एरिया है इसलिए कर ले, नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इसको देख के क्यों नहीं करनी है, इस वाली की सिर्फ और सिर्फ। कोई भी आंसर दे सके, आप में से कोई भी आंसर कि सर यहां पे तो आप कह रहे हो कि बाइंग कर लेना इस वाले एरिया पे, ये ये आपका ब्लैक लाइन के नीचे यहाँ पे हाई वैल्यू नोड, यहां पर भी ब्लैक लाइन है लेकिन यहां पर भी क्या है, हाई वैल्यू नोड है, यहां पे बाइंग नहीं करने को कह रहे हो, क्यों। क्योंकि प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो उसके नीचे है। नहीं, इसकी प्रीवियस बात डे का वैल्यू मैं तो एरिया लो। इस प्रोफाइल की, इसको तो देखना ही नहीं है ना, मैं तो इस वाली को देखना है अभी आपको, इस वाली को नहीं, इस वाली को देखना है, मैं तो बात सिर्फ इसकी कर रहा हूं, इस वाली की। अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं, सपोज दैट, मैं सपोज दैट इसको इस तरीके से करता हूं, अब तो नहीं दिख रही ना वो। अब बताओ, अब ये लाइन है, ये है सिर्फ आपके पास, अब बताओ, अब यहां पे बाइंग करने को क्यों मना किया है मैंने। यहाँ पे वॉल्यूम सेलिंग कम है करेंगे सर। पीओसी से वेरी मिली। गुड, बहुत अच्छा जवाब भाई, यही एक्सेप्ट था आप सबसे, यही एक्सेप्ट था कि आप इस चीज को समझ पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, वॉल्यूम कम है। जबरदस्त भाई। देखो यहां पर क्या है, यहां पर बेशक वॉल्यूम नोड दिख रहे हैं, लेकिन क्या है यहां पर देखो, कोशिश ये करो कि जब ये जो ब्लैक लाइन है आपकी, इस ब्लैक लाइन से आगे निकल जाए, ये जो ब्लैक लाइन है इस नोड से आगे निकल जाइए तो बाई करने की कोशिश करो। कल जो मेरे लाइव को देख रहे थे, मेरा स्टॉप लॉस जाने का जो रीजन था, कल आपने देखा था मेरा स्टॉप लॉस कटे थे बहुत भयंकर तरीके से, कोई अगर किसी ने लाइव देखी हो तो, मैंने उसमें यही गलती की थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ देखा कि नीचे क्या है, नीचे वैल्यू एरिया लो है, उसके साथ यहाँ पे कुछ नॉर भी दिख रहे थे, लेकिन वो नॉर कैसे थे, वो नॉर यही थे, कम वाले नॉर। आपको दिखा देता हूं, कल की जो हमारी गलती हुई थी वो क्या गलती हुई थी हमसे। कल जो हमसे गलती हुई थी वो ये गलती हुई थी, देखो यहां पर जो ये वॉल्यूम है ना, ये लगातार क्या है, लगातार डिक्रीज है, लगातार देख रहे हो आप, लगातार यहाँ पे डिक्रीज है। बेशक एक ही नॉड है, सिर्फ और सिर्फ एक जो नॉड है, एक नॉड कैसा है, एक नॉड आपका इससे ज्यादा है बस। और दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, यहां पर मार्केट कई बार टेस्ट भी कर चुका था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, और जब जब गलतियां आप करोगे मार्केट आपको धोएगा ही धोएगा, जब जब आप गलतियां करोगे मार्केट धोएगा। देखो यहां पे देखो, जब हमने ट्रेड लिया था, हमने कहां ट्रेड लिया था, अब देखो ये बेशक, चलो इसको मार्क करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से इसको मार्क कर, सॉरी, इसको मार्क करते हैं एक बार बढ़िया तरीके से, यहां से मैं इसको देखो,
ये हमारा वैल्यू एरिया HVN, यहां पे ये सब कुछ क्लियर है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, यहां पे मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है, चलता है, स्टार्ट होता है, अबे रुक जा रुक जा, देखो यहां पे इस कैंडल को देखो भाई, इस वाली एरिया को देखो, यहां पर क्या कर चुका है, ये काफी चॉपी कर चुका था, लेकिन चॉपी करने के बाद भी इसने इसी बॉक्स से रिएक्शन दी है, जो ये बॉक्स था इसी बॉक्स से रिएक्शन दिए, लेकिन ये बॉक्स इस रिएक्शन देने के बाद भी क्या कर रहा था, ये जो प्राइस है इस हाई को नहीं निकाल पाया, ने इस हाई को निकाल पाया, और प्राइस यही कंसोलिडेट करने लग गया। सो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वीवैप भी था हमारा, अगर आप देखोगे कल, ये वीवैप को नीचे देखते हुए मैंने कल एंट्री बनाई थी, और हमें यहां तक ये कुछ अच्छा दिख रहा था, यहां तक अच्छा दिख रहा था, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हुआ, और एंड में ये शार्पली रिवर्स कर गया, तो हमें अच्छा खासा लॉस हुआ था। कल मेरी चारों की चारों सेलिंग पोजीशन थी, जो चारों की चारों सेलिंग पोजीशन मेरी लॉस में थी। सो आपको इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब आपका ये रिकैप भी हो गया पूरा प्रॉपर तरीके से, जिसने क्लास नहीं ली थी, आज के बाद मैं कभी भी इस टॉपिक को रिकैप नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। आई थिंक आप सबको ये समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को भी कोई भी डाउट हो, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई आपको बहुत जबरदस्त तरीके से। आर्यन है क्या आज लाइव में, लाइव में आर्यन है क्या? लाइव में आई थिंक नहीं है, नहीं है। विष्णु जी एक लिंक, सर ये वॉल्यूम, सर एक डाउट था सर। हाँ जी बताइए भाई। सर जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो उस दिन का उसी दिन के लिए देखना है कि पिछले वाला दिन का भी कुछ रोल रहता है उसमें? पिछला वाला दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू करंट। मतलब अब ये 17 तारीख का देखा है हमने, तो ये 17 तारीख का जो प्रोफाइल बना है उसका ही देखा है ना? हाँ अगले दिन, ये जो मतलब बॉक्स। मान के चलो, आज आज मान के चलो आज 16 तारीख है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है 15 तारीख वाले को। अच्छा। हाँ एक दिन ठीक है, पीछे का। क्योंकि करंट डेट वाला थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है इसकी वजह से। करंट डेट वाले को आप ट्रेड कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके लिए आपको एडवांस टूल चाहिए, बिड एंड आस्क डाटा चाहिए, उसके साथ साथ आपको चाहिएगा क्या नाम है, बिग ट्रेड और स्मॉल ट्रेड। जब तक वो नहीं होंगे, लिक्विडिटी का हीट मैप चार्ट आपके पास नहीं होगा, आप करंट डे को नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत, जो जो मेरे एसएल लगते हैं ज्यादातर, वो करंट डे की वजह से ही लगते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, और मैं सोचता हूं यार, मेरे को तो इतने दिन हो गए, तो इतने दिन हो गए तो मैं तो कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता है जो मेरा डाटा है वो क्या है, वो 70% सही है, 30% फिर भी लैक डाटा है। यस अमरजीत जी बताइए। आ, आप ब्रदर चेक करते हैं उसमें हीट मैप में अभी भी जब लाइव आते हैं या नहीं? ब्रदर मैं आपको बता आप दूं, इससे ही सिर्फ करते हैं या उससे भी चेक करते हैं साथ में? नहीं मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम अभी यूज कर रहा हूं, ये वाला मेरा सब्सक्रिप्शन है जो खत्म हो रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ओके। मैं इस मंथ मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हीट मैप का सब्सक्रिप्शन है, जो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी जो इस मंथ के लिए मेरा जो आ, जो सब्सक्रिप्शन है वो कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने चलो एक महीना ऐसे करते हैं, एक महीना पहले कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, कम्युनिटी बिल्डअप करने के साथ साथ क्या करते हैं, फिर सारी चीजों को अलाइन करते हैं। और जब मैं लाइव आता हूं तो मैं यूज करता हूं ज्यादातर मैकबुक यूज करता हूं, और एक एचपी का लैपटॉप यूज करता हूं। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम थोड़े से हल्के हैं, मेरे पास M1 है, ये सिस्टम है जो ये हल्का है, तो एक साथ इनमें इतने हैवी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते कि मैं लाइव भी आ सकूं, गो चार्टिंग भी चला सकूं, और 5-5 साइटें और चला सकूं, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं अभी। मीन्स इसमें वो यूज नहीं हो रहा अभी यूज नहीं हो रहा, अभी तक? अभी यूज नहीं हो रहा ब्रदर, ओके। ठीक है। और इस मंथ का टारगेट मेरा, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, इस मंथ का टारगेट मेरा ट्रेडिंग करना नहीं है। इस मंथ का टारगेट है यहाँ पे कम से कम 20-25 लोग ऐसे हों जिनके साथ मैं बैठ के लाइव में डिस्कस कर सकूं, 5-7 लोग ऐसे हों जो ये मेरी मेरी थिंकिंग को चैलेंज कर सकें, यार रवि भाई आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, हमें ये चीज लग रही है।
मैं यहाँ पे कोई मेंटर की तरह काम नहीं कर रहा कि मैं मेंटर हूं, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूं। नहीं भाई, आपसे ज्यादा मैं सीख रहा हूं अभी, आपसे ज्यादा मैं सीख रहा हूं। मुझे मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं 20 लोगों के सामने आ रहा हूं तो मुझे पता है मुझे क्या क्या सोच समझ के बोलना है, किस तरीके से मुझे लाइव में ट्रेड लेना है, किस तरीके से नहीं लेना है। क्योंकि जब मैं लाइव में ट्रेड लेके बैठता हूं और मेरे को लॉस होता है तो फटाक से 10-12 लोग जो जितने भी देखते हैं वो फटाक से गायब होते हैं। आपका पता नहीं आपकी ट्रेडिंग कितनी सुधर रही है, लेकिन मेरी मेरी साइकोलॉजी, मेरी सारी चीजें बहुत बिल्डअप हो रही है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे भैया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी को भी कोई भी डाउट अबाउट दिस प्रोफाइल, आपका एचवीएन से रिलेटेड कोई भी? सर यस। सर इसका कोई एग्जाम्पल, कोई एक सेलिंग का नहीं तो और एक बाइंग का इसमें दिखा सकता है सर चार्ट में? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बहुत एग्जांपल है, एग्जांपल्स की कमी नहीं है भाई, एग्जांपल्स दुनिया भर के दिखाता हूं आपको। वैसे तो 1 मिनट रह गया है, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं लिंक देता हूं आपको दूसरा। जस्ट वेट अ सेकेंड, लिंक देता हूं मैं आपको दूसरा। क्या नोट कम पढ़ रहे हो, जूस निकलवा लियो, जूस वाला। बेटा लाइव हूं मैं, बाद में बात करता हूं। दूसरा लिंक देता हूं भाई आपको, सबको है ना? कोई नहीं, जस्ट वेट अ सेकेंड।